ब्रजेश जी, वो समय आखिरकार आ गया जो संकल्प लिया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, संघ के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। अब ये कहा जा सकता है कि संकल्प पूरा हो गया राम मंदिर को लेकर, जब 25 नवंबर को पीएम मौजूद रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में 22 जनवरी को, जब सैकड़ों वर्षों की एक तपस्या थी सनातन संस्कृति की, धर्मावलंबियों की, और मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के एक एक जीव की, कि अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने, और वो तपस्या पूरी हुई। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर 2024 के जनवरी माह में पूरी दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए वो अलौकिक क्षण आया जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को लोकार्पित किया। और आज जब हम आपके बीच में बैठे हैं, वो अद्भुत और विस्मित करने वाला क्षण आने वाला है जब प्रभु रामलला का भव्य मंदिर के साथ साथ उसका पूरा परिसर पूरी तरह से सुसज्जित होकर के तैयार हो गया है। धर्म ध्वजा प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के ऊपर लहराएगी। दुनिया सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के चरमोत्कर्ष को अपने आंखों से देखेगी। माना जाता है कि प्रभु रामलला के जीवन में, या मैं कह सकता हूं कि उनके संघर्ष में जो जो प्रमुख पात्र थे, प्रभु रामलला के मंदिर के साथ साथ सभी के दर्शन होंगे जी। एक तरफ निषाद राज की मूर्ति के भी दर्शन होंगे, दूसरी तरफ आपको जटायु भगवान के भी दर्शन होंगे, और छोटी सी एक सहायता जो गिलहरी ने की थी उसके भी दर्शन आपको होने वाले हैं। अद्भुत रामलला के मंदिर का परिसर बनकर के तैयार है, और यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संकल्प लिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग उस समय यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में पढ़ते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के चले थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रथ यात्रा का पूरी व्यवस्था का संचालन अपने हाथ में लिए थे। और जब 90 के दशक में वो अयोध्या धाम पधारे, तो उन्होंने जो प्रण लिया था कि अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बने, 22 जनवरी 2024 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला के भव्य मंदिर को लोकार्पित कर रहे थे, तो जो आत्मविश्वास की झलक उनके चेहरे पर झलक रही थी, हम सब कार्यकर्ता महसूस कर रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रण लिया था आज उसको पूरा हो रहा है, पूरा कर रहे हैं। और ये धर्म ध्वजा उसी का एक, मैं कह सकता हूं कि फाइनल टच है। धर्म ध्वजा जो होती है, आप देखते होंगे कि जो बड़े मंदिर हैं या बड़े हमारे जो अखाड़े हैं, सभी में ध्वजाएं लहराती हैं। ध्वजा क्यों लहराई जाती है और ध्वजा क्यों लहराई जानी चाहिए? ध्वजा जो होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसकी ताकत को, और जो गर्भगृह की ऊर्जा है, वो दोनों को मिलाने का एक केंद्र बनकर के उभरती है। ध्वजा का मतलब कोई साधारण वस्त्र को एक पाइप से या बांस से या किसी ऐसे सहारे से लहराना नहीं है। धर्म ध्वजा सनातन संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म की पताका प्रभु रामलला के दरबार में लहरा रही है। ब्रजेश जी, तैयारी क्या है? सुनने में आ रहा है कि इस बार ध्वजारोहण के लिए आप लोगों ने 22 जनवरी 2024 के मुकाबले कुछ अलग तैयारी कर रखी है। ग्रामीण परिवेश के लोगों को ज्यादा आमंत्रण दिया जा रहा है, इसमें बुलाए। इस बार तैयारी है कि
हम अवध क्षेत्र के अपने सारे नागरिकों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करेंगे जो प्रभु रामलला के लिए मैं कह सकता हूं सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जो स्थानीय निवासी हैं, जो अवध क्षेत्र के निवासी हैं, और ऐसे लोगों को विशेष वरीयता देते हुए इसके साथ साथ हमारे प्रमुख अतिथि भी होंगे, विशिष्ट अतिथि भी होंगे, और सबका एक बड़ा संयोजन करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।